दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. Today I am here with you all again and today I will say how to appear in interview. आज मैं आप लोगों को इंटरव्यू में कैसे अपीयर होते हैं इसके बारे में बताऊंगा. और आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो लोग इंग्लिश कम जानते हैं फिर भी उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश की जानकारी है और वो लोग इंटरव्यू जा रहे हैं. जैसे कि उनसे पूछा जा सकता है. आज मैं आपको 7 टिप्स बताऊंगा. 7 टिप्स आई विल टेल यू टुडे दैट हाउ यू हैव टू अपीयर इन एन इंटरव्यू. जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आपका नाम क्या है. व्हाट्स योर नेम, मतलब व्हाट्स योर नेम मतलब आपका नाम क्या है. तो आप बता सकते हैं माय नेम इज़, जो भी है आप XYZ. जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे कि आपसे पूछा गया व्हाट्स योर नेम, तो जैसे मेरा नाम मान लो विजय है तो माय नेम इज़ विजय, ये आप बोल सकते हो. ठीक है. और अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. आपसे आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट्स योर क्वालिफ़िकेशन. क्वालिफ़िकेशन मतलब योग्यता, आपकी योग्यता क्या है. तो आपने जो भी पढ़ाई पूरी की है उसको आप बता सकते हो कि आई हैव कम्प्लीटेड ग्रेजुएशन, आई हैव कम्प्लीटेड 12th, आई हैव कम्प्लीटेड 10th. और आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है तो बता सकते हो कि आई हैव डन 1 years कंप्यूटर डिप्लोमा. अगर आपने कुछ भी कोर्स किया है लाइक सेफ्टी का कोर्स किया आपने, फायर एंड सेफ्टी का, तो उसका आई हैव डन द कोर्स ऑफ फायर एंड सेफ्टी, ये बात आप बता सकते हो. तो आई हैव डन द कोर्स ऑफ फायर एंड सेफ्टी आपको याद रखना है. आई हैव कम्प्लीटेड ग्रेजुएशन. और आप परसुइंग है मतलब आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन, अगर आप अगर पढ़ाई चल रही है आपकी 3rd year कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू, तो आप बता सकते हो आई एम डूइंग 3rd year ऑफ ग्रेजुएशन. अब जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है उस यूनिवर्सिटी का नाम आप बता सकते हो. दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर आप फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी और फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी, जो भी आपका यूनिवर्सिटी का नेम है आप उस चीज़ को बताते हो. आई एम परसुइंग मतलब आप कर रहे हो. जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर पास कर लिया, सेकेंड ईयर पास कर लिया और 3rd year कर रहे हो, तो आपको बताना है आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन. वहाँ पे आपको परसुइंग वर्ड का यूज़ करना है. इसको आप लिखने में ऐसे करते हैं PURSUING. तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ाई अभी चल रही है अगर आपकी, तो आपको बोलना है परसुइंग. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है. मतलब स्ट्रेंथ मतलब आपकी जो गुड क्वालिटी है, मतलब आपकी ताकत क्या है. जैसे कि आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हो तो कंपनी ये जानना चाहती है कि आपके अंदर कौन कौन सी अच्छी क्वालिटी है जिसकी वजह से आपको हायर किया जा सके. तो अच्छी क्वालिटीज़ क्या हो सकती है कि आप काम मेहनत से करते हो, ईमानदारी से करते हो, आप थकते नहीं हो, आप नई नई चीज़ें जल्दी सीख जाते हो. तो इस तरह की चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती हैं. तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ क्या है. तो आप स्ट्रेंथ में क्या बताओगे अपने. आप अपने स्ट्रेंथ बता सकते हो कि आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, यानी कि आप कड़ी मेहनत करने वाले पर्सन हो. और आपको कोई नई चीज़ें सीखने को दी जाती हैं तो आप जल्दी सीख जाते हो. तो आप बता सकते हो आई एम ए क्विक लर्नर. क्विक लर्नर मतलब होता है कि जल्दी सीखने वाला. एंड हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर एंड हार्ड वर्किंग. और आप हार्ड वर्किंग का मतलब होता है ज़्यादा मेहनत करने वाला, और क्विक लर्नर मतलब जल्दी सीखने वाला. तो आप बता सकते हैं आई एम ए क्विक लर्नर एंड हार्ड वर्किंग पर्सन. ठीक है. एंड आई एम वेरी फ्रेंडली पर्सन, ये भी बता सकते हो. मतलब आप किसी के साथ बहुत ही मित्रवत व्यवहार करते हो, तो आप बता सकते हो आई एम ए वेरी फ्रेंडली पर्सन. तो दोस्तों अभी हमने अपने स्ट्रेंथ के बारे में बात की कि अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, मतलब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप बताओगे कि आई एम ए वेरी क्विक लर्नर पर्सन एंड आई एम वेरी हार्ड वर्किंग ऑल्सो. इसको आप दूसरे में भी बता सकते हो कि आई एम ए वेरी क्विक लर्नर एंड हार्ड वर्किंग पर्सन. इसको आप शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हो. तो ये आपको स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछी जाती है तो आप ये बताओगे आपकी ताकतें क्या हैं. ठीक है. दोस्तों इंटरव्यू में अक्सर आपसे ये भी पूछा जाता है कि व्हाट्स योर हॉबी, मतलब आपका रोचक कार्य क्या है. मतलब जो आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो, व्हाट्स योर हॉबी. तो हॉबी में आप बता सकते हो कि आई लाइक मेकिंग फ्रेंड्स, मतलब आप दोस्त बनाना पसंद करते हो. आई विजिटिंग न्यू प्लेसेस. तो एक बात का ध्यान रखो कि जब भी आप विजिटिंग न्यू प्लेसेस बता रहे हो तो आपसे ये पूछा सकता है कि कहाँ पे आप गए थे लास्ट टाइम, वेयर डिड यू विजिट लास्ट टाइम. तो आप क्या बताओगे. तो इसलिए आपको लास्ट टाइम आपने कहाँ विजिट किया इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है उस समय में, ताकि आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप बता सकते हो. ठीक है. जैसे आपको इंग्लिश में पूछा कि आप कहाँ गए थे लास्ट टाइम, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा. जैसे कि मैं मुंबई गया था तो मैं बता सकता हूँ आई वेंट टू मुंबई, आई विजिटेड मैनी प्लेसेस इन मुंबई, आई वेंट टू मैनी टेम्पल्स एंड मैनी गुरुद्वाराज इन मुंबई. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन से दैट आई वेंट टू द
शिप ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो कि आप मुंबई गए तो आप ये चीज़ें देखी आपने। जैसे आपने बोला लखनऊ गए थे, लखनऊ में क्या देखा आपने, ये आपको पता होनी चाहिए। आपने बताया कि आई वेंट टू आगरा, मतलब आप आगरा विजिट करने गए, तो आपने आगरा में क्या देखा, आई वेंट टू सी ताजमहल इन आगरा। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, आपको माइंड में अपने तैयार रखना है। अगर आप नहीं जवाब देते हो तो इंटरव्यू लेने वाला समझेगा कि आप झूठ बोल रहे हो और आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। जैसे कोई पूछे कि व्हाट्स योर हॉबी, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोल सकते हो कि माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूजिक ऑल्सो। और वैसे बता दूँ, ऐसा अक्सर लोग बोलते हैं लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक नहीं बोलना होता, लिसनिंग टू सॉन्ग, क्योंकि मोस्टली पीपल, हम लोग म्यूज़िक का मतलब हुआ संगीत और सॉन्ग का मतलब हुआ गाना। संगीत तो शायद ही कोई सुनता है, संगीत तो कुछ भी हो सकता है, हारमोनियम की संगीत या फिर गिटार की संगीत। तो संगीत भी लोग सुनते हैं, लेकिन अगर सुनते हो तो बताओ उसको क्लियरली कि मैं गिटार सुनना पसंद करता हूँ या फिर कुछ भी, पियानो, कुछ भी। लेकिन मोस्टली आप गाना सुनते हो, लेकिन आप बोलते क्या हो कि मैं आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, मतलब आप केवल लिरिक्स सुनते हो, तो वो गलत हो गई चीज़। आपको क्या बताना है, आई लाइक लिसनिंग टू सॉन्ग्स, मतलब आप गाने सुनना पसंद करते हो। और आई लाइक लिसनिंग टू सॉन्ग्स मतलब मैं गाने सुनना पसंद करता हूँ, ये चीज़ आपको बोलनी होती है। और गाने कौन से सुनते हो ये भी पूछा जा सकता है आपसे इंटरव्यू में, तो आप बोल सकते हो यू कैन आई लाइक ओल्ड सॉन्ग्स या फिर न्यू सॉन्ग्स, पॉप सॉन्ग्स, रॉक सॉन्ग्स, वॉट एवर यू लाइक यू कैन से दैट। जिस तरह के गाने आप सुनना पसंद करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। व्हाट्स योर एम आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब आप 5 साल बाद क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में। अगर आप ये बोलते हो कि 5 साल के बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो शायद कंपनी आपको हायर नहीं करेगी, क्योंकि वो ऐसे पर्सन ढूंढ रही है जो उस कंपनी के लिए काम करे। और आप बोलोगे कि नहीं मैं तो 5 साल बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा, और कंपनी को ऐसे लोग चाहिए जो कि उस कंपनी के लिए लंबे समय तक काम करे, तो आपको हायर नहीं करेगी। तो आप हमेशा ये ध्यान रखो, हमेशा आप यही बोलो कि मैं 5 साल बाद मैं कंपनी में मैनेजर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम मैनेजर इन दिस कंपनी। या फिर जिस फील्ड में भी आप हो, अगर आप सॉफ्टवेयर में हो, अगर आप डिजाइनिंग में हो, आप फैब्रिक डिजाइनिंग में हो, वॉट एवर फील्ड यू आर इन, यू हैव टू से दैट आई वांट टू बी अ वेरी एक्सपर्ट इन दैट फील्ड आफ्टर 5 to 10 years, so that the interviewer will think that you are the right person for the company, and you are not going to leave the company. repeat अगर आप जा रहे हो कंपनी में तो कभी मत कहो कि मैं आफ्टर 5 years मैं कुछ और जॉब करूँगा और काम करूँगा, आई विल डू समथिंग एल्स, आई विल स्टार्ट माई ओन बिजनेस। आपको ये बताना है कि आफ्टर 5 to 10 years आई सी दैट आई बिकम मैनेजर इन दिस कंपनी। इफ़ यू आर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू से दैट आई वांट टू बिकम सीनियर मैनेजर इन द सॉफ्टवेयर कंपनी, ऐसे बताओ आप। मतलब कंपनी को ये लगे कि आप कंपनी को छोड़ के नहीं जाने वाले हो, आप उसी कंपनी में काम करोगे और कंपनी को आपसे फ़ायदा होगा। और आप अपना बिजनेस या कुछ बोलो कि आई विल गो टू विलेज, आई हैव जस्ट कम हियर फॉर सम ईयर्स, तो आपको कंपनी शायद हायर ना करे, क्योंकि वो चाहती है ऐसे पर्सन को हायर करना जो उनके लिए लंबे समय तक काम करे। तो आपको ये शो करना है कि आप लंबे समय तक उनके लिए काम करोगे। तो यू कैन से दैट आई वांट टू बिकम मैनेजर इन द फैब्रिक फील्ड, आई वांट टू बिकम मैनेजर इन द IT सेक्टर, जो भी है उस सेक्टर के बारे में आप बताओ कि मैं आई वांट टू लिव इन दैट सेक्टर। मैं सेक्टर, एक इंटरव्यू में बहुत सारे कैंडिडेट जाते हैं, एक इंटरव्यू में बहुत सारे कैंडिडेट जाते हैं और सभी कैंडिडेट को कंपनी हायर नहीं कर सकती। उनको कोई ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो उसके कंपनी के सारे कार्यों को पूरा कर सके और परफेक्टली कर सके। इसलिए कंपनी के मैनेजर्स जो है ये जानना चाहते हैं आपसे कई बार कि आपके अंदर एक्स्ट्रा क्या है जिसके लिए कंपनी आपको हायर करे। वाई शुड आई हायर यू, कंपनी अगर ये पूछती है कि वाई शुड आई हायर यू, मतलब आपको कंपनी क्यों हायर करे। कंपनी में बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, कंपनी सबको हायर नहीं कर सकती है। तो ऐसे में आपको बताना होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके अंदर बेहतरीन क्वालिटी क्या है। आप ये बता सकते हो आई एम ए क्विक लर्नर एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, तो मैं जो भी चीज़ें आपको कंपनी में और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा बहुत ही आसानी से, क्योंकि मैं और जल्दी कोई भी चीज़ को सीख जाता हूँ। तो इस वजह से कोई भी प्रॉब्लम कंपनी में ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी मेरे कंपनी में होते हुए। तो यू कैन से दैट आई एम ए वेरी क्विक लर्नर एंड हार्ड वर्किंग पर्सन एंड आई विल वर्क फॉर द कंपनी वेरी हार्डली एंड वेरी स्मूथली एंड आई विल लर्न इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, आई विल लर्न, आई विल रिजॉल्व द इशू एंड आई विल वर्क फॉर द कंपनी इन अ वेरी गुड वे। तो दोस्तों आज हमने कवर कौन कौन से टॉपिक किए, व्हाट्स योर नेम, उसके बाद व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, उसके बाद हमने कवर किया व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, उसके बाद व्हाट्स योर हॉबी, व्हाट्स योर एम इन लाइफ आफ्टर 5 years, और उसके बाद वाई शुड आई हायर यू, मुझे आपको क्यों हायर करना चाहिए।
ये सारी चीज़ें हमने आज सीखी। और इस वीडियो को आप शेयर करें, जो भी आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव हैं, इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं, उनको आप इस वीडियो को शेयर करें।